गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आज हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें ए और हमें ये प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और ये हमें फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन को बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन को पी एन लेके। नाउ लेट एन इक्वल टू 1। व्हेन वी टेक एन इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा। तो ऐसा लिखने पे 1 माइनस 1 0, ए रेस टू 0 क्या हो गया हमारा 1। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1. Now we will assume that the result is true for n equal to k. n equal to k means इस एक्सप्रेशन में n की जगह हमें k लिखना होगा और ये एक्सप्रेशन बनेगा इस तरह से, इज इक्वल टू ए रेस टू के आई प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 इंटू बी। अब हमने ये तो अज्यूम कर लिया और हमारा स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है कि हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। मतलब हमें क्या प्रूव करना है? ए आई प्लस बी ए रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस टू के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए रेस टू, यहाँ के प्लस 1 हुआ तो सिर्फ के आ जाएगा बी ए। ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है यूजिंग स्टेप 2। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें पावर के अलग कर लेते हैं और पावर 1 अलग कर लेते हैं। ए आई प्लस बी ए रेस टू 1 हमने ये लिख लिया एंड ए आई प्लस बी ए रेस टू के हमने सेपरेट कर दिया। ए आई प्लस बी ए रेस टू के की वैल्यू हम स्टेप 2 से लिखेंगे। ये हो गई हमारी वैल्यू। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। पहले हम ए आई लेंगे और इन्हें तीनों एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा ए रेस टू के प्लस 1। ये हो गया हमारा आई स्क्वायर। ए आई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ए रेस के इंटू ए रेस टू के बी आई इंटू ए। फर्दर फिर बी ए हमें करना है। बी ए को जब आपने इससे किया तो ये हो गया ए रेस टू के बी आई इंटू ए। फर्दर इसके साथ होगा तो ये बनेगा के। अब ए की तो ए की पावर है यहाँ पर, ये रह गई और ये हो गया बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आई स्क्वायर आई होता है, ये आई आ गया। यहाँ से हमने क्या किया? कॉमन टर्म्स ले लिया हमने। ये हमारी कॉमन टर्म्स है ए रेस टू के बी आई इंटू ए, यहाँ लिख देंगे हम आई इंटू ए होगा एंड आई स्क्वायर इज आई। तो ये हमारे पास आ गया ए। फर्दर ये देखिए, ये ए स्क्वायर आपको निकालना है। ए स्क्वायर ए है आपका 0 1 0 0, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आपने साइड में कैलकुलेट करके दिखाना है। दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 इज 0। फर्स्ट रो को इसके साथ किया 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0, इसको इसके साथ किया 0 0। सो ए स्क्वायर इज 0। ये आप साइड में कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हमारी नेक्स्ट लास्ट टर्म जो हमारी ये ख़त्म हो गई। यहाँ आपके पास आ गया के प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट थी? आपको प्रूव करना था ए रेस टू के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेस टू के इंटू बी ए। ये हमारी राइट हैंड साइड है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी है बाय पी एम आई, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास, जिसमें सारे एलिमेंट्स हमें 1 दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन। उसी तरह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे और उसी तरह से हम इसे स्टार्ट करते हैं।
पीएमआई के सभी क्वेश्चंस में आपका राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करेगा। आपने हर स्टेप बहुत ही प्रिसाइजली लिखना है। तो इस तरह से आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे और n=1 के लिए प्रूव करेंगे। जब आप n को 1 लेंगे तो यहाँ 1 होगा और ये सारी पावर्स 1 हो जाएंगी। सो व्हेन 3⁻1 - 1 0 होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स हमारे 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना स्टेप 1 लिखेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है, सभी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है। अज्यूम करके छोड़ना नहीं है आपको। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। जब n=k लिखेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ n है यहाँ हमारे पास k आ जाएगा। और यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में हमें सिर्फ अज्यूम करना है दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। सेकेंड स्टेप लिखने के बाद हमें स्टेप 3 करना है और उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k+1। दैट इज a⁻k+1 इज इक्वल टू, यहाँ जहाँ जहाँ आपके पास k+k-1 है यहाँ आपके पास k+1 लिखेंगे। तो k+1 लिखते ही ये क्या बन जाएगा? 3k। ये आपको प्रूव करना है और ये हम कैसे प्रूव करेंगे? स्टेप 2 की हेल्प से। ये हमें प्रूव करना है कि a⁻k+1 हमारा ये बनेगा। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग हम अपने लेफ्ट साइड से करेंगे। तो हमारी लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है a⁻k+1। a⁻k अलग कर दिया, a अलग कर दिया। अब a⁻k की वैल्यू डालेंगे हम स्टेप 2 से और a की वैल्यू डालेंगे हम स्टेप 1 से, या जो हमें गिवन है a। वैल्यूज लिखने के बाद हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा हमारा? फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से हुआ तो ये हुआ 3k-1 प्लस ये 3k-1 इंटू दिस। पहले तो इसको इससे किया तो यही आ गया, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास ये आ गया प्लस 3k-1। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, सभी को ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप देखिए 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ये क्या बन गया? 3 टाइम्स 3k-1, जिसे आप इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ भी 3 टाइम्स 3k-1, हर एलिमेंट हमारा यही बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 इंटू 3k-1, पावर्स ऐड हो गई, 1 प्लस k-1 तो ये बन गया 3k। यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ भी ऐसा ही, सभी एलिमेंट्स ऐसे ही बन जाएंगे हमारे। आप देखिए ऐसे बन गए हमारे एलिमेंट और यही हमारा राइट साइड है। अब देखिए स्टेप 3 हमारा ये था, ये प्रूव करना था, यही हमने प्रूव किया है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k+1 एंड हेंस बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को कंपाइल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a is 3 - 4 1 - 1 and we have to prove this for any positive integer n। और हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अभी पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। इस तरह से स्टार्टिंग करने के बाद हम सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे, पुट n=1। व्हेन यू पुट n=1 सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया a⁻1 और यहाँ ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 3 -4 इंटू 1 -4, ये 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज -1। आप देखिए यही आपका a है। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। और आपको ये स्टेटमेंट भी लिखनी है और एक्सप्रेशन भी अपना ये वाला k की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस अजम्पशन स्टेप हमें स्टेप 3 करना है और स्टेप 3 में हमें ये प्रूव करना है n=k+1 के लिए। पहले हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को हम k की फॉर्म में भी लिखेंगे। a⁻k+1 ये हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k+1, यहाँ k+1, यहाँ -4k+1
और यहाँ 1 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्टिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके a की पावर्स को ब्रेक कर देंगे, इस तरह से अलग कर लेंगे। अब a रेस टू k हम सेकेंड स्टेप से लिख लेंगे और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है, फिर भी देखिए इसे हमने 3 से किया तो ये हो गया 3 प्लस 6k, और इसे हमने 1 से करना है माइनस 4k। इसे हमने इसे किया 4 माइनस 8k, इसे इससे किया प्लस 4k। इसे जब हम इससे करेंगे तो ये हो गया 3k प्लस 1 माइनस 2k। ये हमारा इससे हुआ है अभी। अब ये हमारा इससे होगा तो ये हो गया माइनस 4k, यहाँ हुआ ये माइनस 1 प्लस 2k, ये हमारा बन गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ हमें इसे फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ हमें बनाना है, ऊपर देखते हैं 1 अलग करना है और ये 2k अलग करना है। तो इस 3 को ब्रेक किया, ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 2k, 2 कॉमन किया, ये आ गया k प्लस 1। यहाँ माइनस 4 कॉमन किया, ये बन गया हमारा k प्लस 1, ये तो k प्लस 1 है ही। यहाँ आपको चाहिए प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन, तो अगर हम यहाँ प्लस 1 करते हैं तो साथ में माइनस 1 करेंगे जो कि माइनस 2 बन जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 के माइनस 2, तो ये बन गया k प्लस 1। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 and hence by PMI result is true for small n belonging to capital N या all natural number n। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को कंपाइल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इफ A and B are symmetric matrices prove that AB minus BA is Q symmetric matrix। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन A and B are symmetric, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। अब आपको प्रूव करना है या चेक करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज लेके ही हम देख सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे C ले लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो हम C डैश कैलकुलेट करते हैं, C डैश इज इक्वल टू AB माइनस BA डैश। अब आपको पता है अगर आपके पास A माइनस B डैश हो तो आप लिखते हैं A डैश माइनस B डैश। तो इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन साइन के साथ AB डैश माइनस BA डैश। फर्दर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है हमें, AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो ये उल्टा हो जाएगा, आपका ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा ये, और इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो गया। अब आपको पता है A डैश की वैल्यू A है, B डैश की वैल्यू B है, तो ये हो गया BA माइनस AB। अब आपके पास गिवन क्या था? गिवन था आपका AB माइनस BA। तो यहाँ हम अगर माइनस कॉमन कर देते हैं तो ये हमारा AB माइनस BA बन जाएगा, विच इज माइनस C। अब आपने C डैश निकाला और वो माइनस C आ गया, तो क्या हो गया? ये स्क्यू सिमेट्रिक। आने वाले टाइम में इस तरह के क्वेश्चन MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। अगर MCQ में पूछते हैं तो आप रफ में इस तरह की कैलकुलेशन करके ये देखेंगे कि आपका C डैश क्या आ रहा है। इफ़ इट कम्स आउट टू बी C तो ये सिमेट्रिक, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपके इसको चेक करना है आपको, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट C इज इक्वल टू B डैश AB। अब आपने C को ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे C एज्यूम कर लिया, तो हम C डैश निकालते हैं, ये आपका आ गया। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो आपका ये बनेगा, याद है आपको, हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं ABC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। उसके अकॉर्डिंग ये बन गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ तक आप आ गए हैं।
नाउ यू नो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज अगेन मैट्रिक्स बी डैश डैश इज बी, तो यहाँ आपका बी आ गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये क्या बनता है। नाउ यहाँ हम केसेस बना लेते हैं। व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक ए डैश इज इक्वल टू ए, तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डैश ए बी विच इज सी। इट इम्प्लाइज सी इज सिमेट्रिक। Case 2, when A is skew symmetric, means A dash is equal to माइनस ए, तो आपके C डैश की वैल्यू क्या आएगी, B डैश, और यहाँ आपके A डैश की जगह आ जाएगा माइनस ए, तो ये माइनस कॉमन निकल गया, B डैश ए भी आ गया विच इज़ माइनस सी, सॉरी विच इज़ माइनस सी। तो यहाँ हमें क्या मिला, C इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये रिजल्ट आपको लिखवाया भी था, इस तरह का रिजल्ट ये आपको याद भी रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में चेक नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपके MCQ में भी ये आएगा तो भी आपको चेक करके ही रिजल्ट टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ if A is this matrix, satisfy equation A dash A equal to I। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको XYZ कैलकुलेट करना है, तो हम अपनी स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। A इंटू A डैश है। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A डैश A एंड I वी गेट दिस एक्सप्रेशन। जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, क्या किया हमने, इसका ट्रांसपोज कर लिया। ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लिया लाइक दिस। नाउ वी विल मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इन द सिमिलर वे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया, 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो हमारे पास ये आ गया है। इसी तरह से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये हो गया 0, ये भी 0, ये 0, ये 6y स्क्वायर, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 3z स्क्वायर। नाउ वी विल कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ दीज मेट्रिसेस। सो जीरोस तो जीरोस के इक्वल हैं, A11 एलिमेंट इसके इक्वल है, A22 एलिमेंट के इक्वल है, A33 एलिमेंट A33 के इक्वल है। So you have this equation, these three equations. Now x is equal to plus minus 1 by root 2, y is equal to plus minus 1 by root 6 and z is equal to plus minus 1 by root 3. तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x। आपको ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये हमारा बन गया 6। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 इंटू 0 0, इसको इससे और इसे इससे, तो ये हमारे पास आया 4। बस ये तो 1 क्रॉस 3 ही बनना था और अब हमारे पास ये है, दिस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। कैपिटल जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जो भी यहाँ मैट्रिक्स आएगी उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स हम बना लेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 0 ज़ा 0 प्लस 4 प्लस 2x 4x। सो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, तो इसे भी हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मान लेते हैं। सो बाय कंपैरिजन 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में मिसलेनियस के बाकी क्वेश्चंस के साथ।